तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। एक छोटा सा टू प्रूव वाला सवाल है और कुछ भी नहीं, बट काफ़ी प्यारा है, सिंपल है, इजी है। तो चलो देखते हैं इस टॉपिक में क्या बोला गया है। पहले तो डायग्राम नहीं है, इट मीन्स दैट कि डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कर लेंगे ड्रॉ। बोला है प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड्स। ठीक है, मतलब आपके पहले तो सर्कल की रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर में दो कॉर्ड्स होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। लेट्स से ये हो गया हम लोगों का सर्कल, इसको हमने नाम दे दिया लेट्स से सेंटर ओ। अभी इस पर्टिकुलर सर्कल में आपको दो कॉर्ड्स बनानी है। अब कैसे बनाए कॉर्ड्स, आड़ी तिरछी सीधी एकड़ी वाकड़ी, कैसी कॉर्ड्स बनाए? तो आप कैसी भी कॉर्ड्स बना लो, जैसे एक मैंने बना लिया ऐसा और एक मैंने बना लिया ऐसा, चलेगा क्या? क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको कॉर्ड्स इस तरीके से बनानी है कि वो पैरेलल होनी चाहिए ईच अदर के, यानी कि ऊपर एक कॉर्ड और लेट्स से नीचे की तरफ एक कॉर्ड। ये भी एक कॉम्बिनेशन आप दे सकते थे, या फिर दोनों कॉर्ड एक ही तरफ, ये भी कॉम्बिनेशन आप दे सकते थे। सो चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। नाम यहाँ मैंने दे दिया ए बी, ठीक है, यहाँ मैंने नाम दे दिया सी डी। तो अगर मुझे कोई पूछता है कि मैडम आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का गिवन क्या है, तो गिवन तो देखो ये है कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, O क्या है, मेरे सर्कल का सेंटर है, पहला। दूसरा यहाँ पे गिवन ये है कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, बराबर। ए बी एंड सी डी क्या है, आपकी दो कॉर्ड्स हैं। ये आप लोगों का दूसरा गिवन डेटा है। अब वो ये कह रहा है कि आप एक काम करो, डायमीटर बना लो। तो देखो डायमीटर आप वैसे तो कैसा भी बना सकते हो, आड़ा तिरछा, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो सेंटर से पास करना होना चाहिए। डायमीटर का मतलब ही होता है एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करे। तो आपकी मर्जी, आप कैसा भी डायमीटर बना सकते हो, बट हमने बनाया ये एक ऐसा सीधा डायमीटर, ये बना लिया हमने हमारा एक ऐसा सीधा डायमीटर। डन, अच्छा बढ़िया है। इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। यानी कि इस क्वेश्चन में मैं ये लिख सकती हूँ कि PQ इज़ अ डायमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ इज़ अ डायमीटर। ये जो पॉइंट है जहाँ पे उस डायमीटर ने उस कॉर्ड को कट किया है, इसको मैंने नाम दे दिया R और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया S। डन। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको टू प्रूव क्या करना है, वो टू प्रूव आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रूव दैट इफ मतलब गिवन। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड्स। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि PQ सिर्फ और सिर्फ डायमीटर नहीं है। डायमीटर ऐसा नहीं कि ऐवी खाली सीधी कोई एक डायमीटर है, वो एक ऐसा डायमीटर है जो कॉर्ड्स को इक्वल पार्ट में काट रहा है, यानी कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल है। ठीक है, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि आपके उस डायमीटर ने उस कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े किए और वो दोनों इक्वल टुकड़े बड़े वाले का क्या होंगे, बाई 2 होंगे। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि वो नीचे वाली कॉर्ड को भी काट रहा है, यानी कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा आपस में इक्वल रहे होंगे। CS इक्वल टू SD रहा होगा और ये बड़े वाले एक CD का क्या रहा होगा, बाई 2 रहा होगा, और ये बड़े वाले CD का क्या रहा होगा, बाई 2 रहा होगा। ये सब कुछ मुझे इस क्वेश्चन में दिया था और बस मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना सा प्रूव करना है कि वो जो दो कॉर्ड्स हैं AB एंड CD, वो दोनों की दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। ये मुझको प्रूफ करना है। यानी कि क्वेश्चन में उसने ये बोल दिया कि डायमीटर ने कॉर्ड्स को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। डन। और उसके बाद क्वेश्चन में अब हमको ये प्रूफ करना है कि वो दोनों कॉर्ड्स क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी।
तो अभी हमने लास्ट क्लास में सर्कल्स की बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम एक पढ़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम हमारे सर्कल्स का क्या था कि अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये पहले हमने पढ़ा था थ्योरम। फिर इसी थ्योरम का हमने कन्वर्स भी पढ़ा, ठीक है। इसी पर्टिकुलर थ्योरम का हम लोगों ने कन्वर्स भी पढ़ा कि अगर कोई रेडियस सेंटर से ड्रॉप हो रहा है, मतलब अगर कोई मान लेते हैं एक लाइन सेंटर से ड्रॉप हो रही है और अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो ज़रूर वो लाइन क्या रही होगी, परपेंडिकुलर रही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये पहले से गिवन है कि ए आर इक्वल टू आर बी है, यानी कि आपके क्वेश्चन में आपको ये चीज़ पहले से गिवन है कि ए बी बाइसेक्ट हो रहा है, ए बी इज बाइसेक्टेड, ए बी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। इसे कौन बाइसेक्ट कर रहा है, जो इसके ऊपर आके ड्रॉप हो रहा है। तो कौन आके इसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, ओ आर आकर ड्रॉप हो रहा है। तो हम लिखेंगे ए बी इज बाइसेक्टेड बाय ओ आर। इस ए बी को किसने बाइसेक्ट किया, ओ आर ने। और कल ही हमने वो पर्टिकुलर कन्वर्स पढ़ा है कि अगर कोई कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब उस कॉर्ड को जो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, उस कॉर्ड को जो बाइसेक्ट कर रहा है और वो कॉर्ड आपस में क्या रहे होंगे, परपेंडिकुलर रहे होंगे, राइट। अगर बाइसेक्ट हो रहा है मतलब कॉर्ड और वो आपस में परपेंडिकुलर रहे होंगे। इसका मतलब ये वाला एंगल आप क्या ले सकते हो, 90 डिग्री ले सकते हो। ये वाला नहीं, इवन आप बाजू वाला भी ले सकते हो, बट मैंने वो वाले एंगल को अपना 90 लिया, यानी कि आप एंगल ए आर एस, चलो ए आर एस अगर आपको बोलना अच्छा नहीं लग रहा तो उसको नाम दे देते हैं 1। आप अपने एंगल 1 को क्या कह सकते हो, 90 डिग्री का कह सकते हो। पुट इट इन अ ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में आप पुट कर दीजिए, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्वेश्चन में आपको पहले से बोला गया है कि जो सी एस है वो एस डी के बराबर है। इसका मतलब आपकी वो जो कॉर्ड सी डी है, इस कॉर्ड सी डी को कोई ना कोई बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो इस कॉर्ड सी डी को किसने बाइसेक्ट किया, बताओ, इस कॉर्ड सी डी को किसने बाइसेक्ट किया। आप बोलोगे मैडम नीचे वाले ओ एस ने बाइसेक्ट किया, बिल्कुल किया। तो हम यहाँ लिखेंगे इज बाइसेक्टेड बाय ओ एस। तो अगर कोई कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है तो इसका मतलब वो भी सेंटर से, क्योंकि ओ तो सेंटर है ना, वो भी सेंटर से कोई इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो वाली कॉर्ड और बाइसेक्ट करने वाला ये दोनों आपस में क्या रहे होंगे, परपेंडिकुलर रहे होंगे। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो मैं इस वाले एंगल को क्या कह सकती हूँ, आप लोगों का एंगल 2 कह सकती हूँ। और ये एंगल 2 मेरे कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग एंगल 1 कितना आया, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग एंगल 1 कितना आया, 90 डिग्री आया। इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग एंगल 2 कितने का आया, वो भी 90 आया। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू कितनी है, 90। अब तुम्हारा डाउट कि मैडम आपने एंगल 2 राइट साइड ही क्यों लिया, आपने यहाँ क्यों नहीं लिया। मैं यहाँ भी ले सकती थी, चॉइस है मेरी कम्प्लीटली, मैंने लेकिन फ़िलहाल वहाँ ले लिया। अब डायग्राम को देखकर बताओ कि आपको देखने से एंगल 1 एंड एंगल 2 कैसे एंगल्स दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे मैडम देखने से तो एंगल 1 एंड एंगल 2 अल्टरनेट के जैसे दिख रहे हैं, तो हम लोग बस यहाँ पे यही लिखेंगे कि हियर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ये देखने में किसके जैसे दिख रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स के जैसे दिख रहे हैं। एंड ऊपर से वो लोग क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए। तो जब हमने लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़े थे तब हमने पढ़ा था एक अल्टरनेट एंगल टेस्ट, है ना। हमने एक टेस्ट पढ़ा था, जो टेस्ट क्या कहता था कि अगर आपको कभी कोई एंगल्स अगर दिखने से कैसे दिखे, अल्टरनेट के जैसे दिखे, और अगर वो इक्वल भी आ जाए तो
आप क्या कहोगे कि आपकी जो लाइंस है वो लाइंस क्या है, पैरेलल। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ऊपर वाली लाइन ए बी और नीचे वाली लाइन सी डी पैरेलल है। और हमको यही चीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव करनी थी कि कॉर्ड ए बी पैरेलल हो जाए कॉर्ड सी डी के, जो कि हमने प्रूव कर दिया। सो वी आर डन, खत्म। अगर मैं एंगल 2 वहाँ नहीं लेती, अगर मैं एंगल 2 इस बाजू वाले को लेती, तो फिर वो अल्टरनेट एंगल टेस्ट नहीं होता, फिर वो होता इंटीरियर एंगल टेस्ट, राइट। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप अल्टरनेट एंगल टेस्ट से भी कर सकते थे, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंटीरियर एंगल टेस्ट से भी कर सकते थे, लेकिन इंटीरियर में फिर दोनों का एडिशन 180 दिखाना पड़ता, इसीलिए मैंने एंगल 2 उस तरफ लिया ताकि एडिशन करने की झंझट से मैं बच सकूं। सो बस यहाँ पे फ़िलहाल ये डिस्कशन हमारा ओवर होता है, ठीक है। और इसी के साथ 6.1 हमारी समाप्त होती है। इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू